ए बनवारी तोहरा सोने के केवाड़ी दुगो गोईठा द गोईठा नहीं खे लकड़ी द लकड़ी नहीं खे पैसा द। होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने वाले, गांव गलियों में घूमने वाले मांगने वाले बच्चों की टोली अब नहीं दिखाई पड़ती। बसंत पंचमी के दिन होलिका दहन का रोपण होता है। मैं आप सभी से होलिका दहन पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ, होलिका दहन का इतिहास बताने के लिए उपस्थित हूँ। इस गीत को गाते हुए जूट के बोरे को दोनों तरफ से पालने की तरह पकड़ करके और गांव के हर दरवाजे पर उपला, गोईठी, लकड़ी मांगने वाले बच्चों की टोली पूरे महीने बसंत पंचमी से लेकर के और फाल्गुन की पूर्णिमा तक हर दरवाजे पर बच्चे घूम घूम करके और होलिका के लिए आहुति मांगते थे। हर दरवाजे से उन्हें मिलता था, जहाँ नहीं मिलता था, जहाँ से इन्हें खाली हाथ लौटाया जाता था, तो यही बच्चे एक दूसरा भी गाते थे कि तोरा दुअरिया पर छेर बकरी। यह कह करके बच्चों की यह टोली आगे बढ़ जाती थी। आज बच्चों का बचपन रहा नहीं, उनका बचपन छीन गया। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। बसंत पंचमी के दिन से गांव और गलियों में होलिका दहन के लिए ईंधन इकट्ठा करने वाली यह टोली, जिसकी आवाज़ हर गली हर मोहल्ले में गूंजती थी, यह आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही। वास्तव में आनंद के पर्व रंगोत्सव होली मनाने के पहले माघ सुदी पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी के दिन से ही होलिका दहन के लिए हर परिवार में होलिका के लिए आहुति का ईंधन जुटाने का काम प्रारंभ हो जाता है। भारत में होली सामाजिक समरसता, उल्लास, आनंद का पर्व है और इसके पीछे सामाजिक और वानस्पतिक विज्ञान का भी हाथ है, समावेश है। बसंत पंचमी के दिन पहले से निर्धारित सार्वजनिक होलिका दहन के स्थल पर उम्बदूर, गूलर या अरंडी, जिसे रेण का पेड़ कहा जाता है, उसकी टहनियों को लगा करके उस पर सोमलता के टहनियाँ लगाई जाती थी। इन तीनों गूलर, अरंडी और सोमलता की आरोग्यदायी शक्ति से हमारे पूर्वज भली भांति परिचित थे। आज भी आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जो अरंडी है, रेंडी है, उस रेंडी का पत्ता, उस रेंडी का तेल कितना कारगर औषधि है, ये उनको पता था। इसके बाद प्रतिदिन गांव मोहल्ले के बच्चे इस सामूहिक यज्ञ के लिए प्रत्येक परिवार से पशुओं के गोबर से बने उपले, कंडे, लकड़ी इकट्ठा करके इसमें डालते थे। इसके लिए वह धनी निर्धन हर परिवार के दरवाजे पर यह गीत गाते हुए जाते थे और मांगते थे। इससे गांव भर के हर परिवार की स्थिति परिस्थिति से बचपन में ही ये बच्चे परिचित हो जाते थे। उनके अंदर का अहंकार, चूंकि ये मांगने का काम था, तो उनके अंदर का अहंकार गलता था। उस अहंकार के स्थान पर उनमें अपने गांव के लोगों के प्रति, परिवारों के प्रति आपसी प्रेम स्नेह का भाव उत्पन्न होता था। यह होलिका के लिए भीख मांगना, लकड़ी मांगना, गोईठा मांगना, ये हमारे बच्चों के अंदर यह संस्कार डालता था कि गांव का हर छोटा बड़ा, धनी निर्धन परिवार हमारा परिवार है और हम उसके दरवाजे उसी भाव से जाते, जिस भाव से धनी के पास जाते, उसी भाव से निर्धन के पास जाते। वेदोदय काल में गुरुकुल के वेद पाठी बटकों के द्वारा
भी होलिका मांगने के लिए प्रत्येक परिवार में जाने की परंपरा थी। जो वेद पाठी गुरुकुल में बटुक होते थे, बच्चे होते थे जो पढ़ते थे, होली के समय बसंत पंचमी से पूर्णिमा तक उनको भी यह अवसर दिया जाता था कि तुम जो सामूहिक यज्ञ होना है, जो होलिका जलाई जानी है, उसके लिए गांव के परिवारों में जाओ और उसके लिए ईंधन, लकड़ी, गोईठा, ईंधन जो मांग के ले आओ। माघ शुक्ल बसंत पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलिका की याज्ञिक तैयारी, सामाजिक सहयोग, सामूहिक प्रयास और प्रकृति के साथ समन्वय का पर्व है। इस परंपरा को समझना होगा। फाल्गुन चतुर्दशी के दिन से होलिका के लिए परिवार के सभी सदस्यों को सरसों, हल्दी और विविध वनस्पतियों से बनाया हुआ उबटन लगाए जाने का प्रावधान था। उबटन होलिका के दिन तक परिवार के सारे सदस्यों को उबटन लगता था, जिससे उनके शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो साफ हो जाएं। जो बरसात के समय और जाड़े के समय जितनी भी प्रकार की विकृतियां रही, अब वो शरीर पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। और वह जो उबटन की झिल्ली होती थी, उस उबटन की झिल्ली को धूप नैवेद्य के साथ और अपने घर से गोबर के कंडे, लकड़ी लेकर के श्रद्धापूर्वक होलिका में समर्पित करने की परंपरा है। और इस समर्पण के बाद होलिका के चारों तरफ से परिक्रमा करने का भी विधान है। उबटन, हवन सामग्री, नैवेद्य ये ले जा करके श्रद्धा के साथ यह मान करके कि हाँ, हमारे परिजनों के अंदर, हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, उनकी सारी बलैया, सारे रोग दोष जो रहे वह होलिका के साथ जल करके भस्म हो गए और एक नया ऊर्जावान। और वास्तव में अगर आज भी उस विधा का पालन किया जाए तो वह उल्लास, स्फूर्ति, आरोग्यता प्राप्त होती है। ऐसा यह विज्ञान है। ऐसा नहीं कि ये कोई डपोर शंख बात है कि हाँ उबटन लगाओ। पुनः भारत लौट रहा है अपने मूल्यों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, और उसे लौटना ही होगा। यह परंपरा, इस समर्पण के बाद लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, होलिका की परिक्रमा करते हैं। फिर नवान्न, उस समय हमारे यहाँ गेहूँ, जौ, चना ये सारी फसलें जो हैं वो तैयार हो गई होती हैं। तो उनमें से जो दाने तैयार हो जाते, भले काटने लायक नहीं, पक्के नहीं होते, तो उनको होलिका में भून करके और फिर प्रसाद के रूप में वितरित करने की परंपरा है। भोजपुरी में उसको हाबुस कहा जाता है। जैसे गेहूं की फली है, अभी हरे उखाड़ के ले जाई जाती है और उसमें भूना जाता है, जौ भूना जाता है, गेहूं भूना जाता है। इस प्रकार से उसको भून करके उस नवान्न का प्रसाद बनता है। एक और होलिका की परंपरा है धूलि बंधन। धूलि बंधन अर्थात होलिका से जली हुई जो राख होती है उसको माथे पर लगाया जाता है। ये हमारी परंपरा है। ये परंपराएं, मनुष्य जिस भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, ये परंपराएं टूट रही हैं। और ये जितनी समस्याएं, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिस भी मानसिक रूप से लोगों के अंदर खड़ी हो रही हैं, वो इन परंपराओं के छोड़ने के कारण हो रही है। ये जो होलिका का इतिहास, होलिका की परंपरा मैं जो बता रहा हूँ आप सभी को, इसमें से जो नई पीढ़ी होगी उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं कि आखिर ये क्या। हमने तो कभी सुना नहीं, ये बनवारी तोहरा सोने की कबाड़ी दूगो गोईठा द, ये सब चीज़ें उनको, उन बच्चों को नहीं पता। इसके पीछे जो होलिका है, होलिका के साथ अपने परिवार, अपने गांव, अपने इलाके की सारी नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव जो एनर्जी है उसको समाप्त करके, और नए वर्ष में होलिका, हमारे यहाँ होलिका दहन के पश्चात नया वर्ष शुरू होता है। वैसे तो
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम नव वर्ष का आरंभ कहते हैं, लेकिन चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा के दिन साधारणतः काशी को छोड़ करके शेष देश में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली मनाई जाती है, जिसमें सारे भेदभाव मिटा करके लोग आपस में रंग खेलते हैं, आनंद मनाते हैं, गीत गाते हैं। इस होलिका दहन के साथ एक और बात, संगीत का पक्ष, जितनी लोक कलाएं हैं, पूर्व काल में जितने लोक कलाकार होते थे वो बसंत पंचमी से लेकर के और अपने अपने विधा के अनुसार होली तक कमर में ढोलक बांध करके हारमोनियम, झाल और नर्तकों के साथ घूम घूम करके नाचते और गाते। सायंकाल इनकी टोलियां निकलती थी जो हर दरवाजे पर जाती थी, हर दरवाजे पर इसका स्वागत होता था। वो फगुआ गाते थे, भोजपुरी में फगुआ, होली के गीतों को फगुआ कहा जाता है। तो वो फगुआ गाने की परंपरा भी टूट रही है। उसके 2-3 कारण हैं। मनुष्य जो लोग हैं, वो लोग जिस आनंद के लिए, जिस सुख और आनंद के लिए हम सारा सत्कर्म कुकर्म कर रहे हैं या मशीन बन करके जी रहे हैं, वह आनंद ही, वह सुख ही गायब हो गया। यह पूरा बसंत पंचमी से और होली तक का जो आनंद का उत्सव है, रंगोत्सव का उत्सव है, इसको जी के मनाने के लिए, जी भर मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए हम सभी को अपनी परंपराओं की तरफ लौटना होगा। मुझे लगता है होलिका दहन का इतिहास आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।